बच्चों नमस्कार। आज हम इसी 9th चैप्टर में एक लास्ट प्रमेय है। मुझे लगता है बहुत प्रमेय हो गई, 7-8 हो गई, पर करें क्या, सिलेबस में है उतनी पढ़नी है और आपको इंटरेस्टिंग भी लग रही होगी, उम्मीद करता हूं। तो आज वाली प्रमेय है कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पहले आपको इस टर्म चक्रीय चतुर्भुज से मैं रूबरू कराता हूँ। होता क्या है, देखिए, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब हुआ कि एक वृत्त लें अपन, और वृत्त की परिधि के ऊपर 4 बिंदु लें, ए बी सी डी, सी और ये लास्ट वाला डी। तो इस तरह से जो चतुर्भुज बनता है जिसका प्रत्येक शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होता है उसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो आपको चक्रीय चतुर्भुज का मीनिंग समझ में आ गया। याद कैसे रखेंगे आप? चतुर्भुज तो आप सभी जानते हैं कि 4 भुजाओं की बंद आकृति को बोलते हैं, परंतु चक्रीय का मतलब है कि वो वृत्त की परिधि के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज की आज प्रमेय है, और प्रमेय का कथन आप देखिए कि इसके सम्मुख कोण यानी आमने सामने के जो कोण हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। ये हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। आइए, इसके लिए हमने यहाँ पर एक PQRS जो है चक्रीय चतुर्भुज लिया, और उसकी चारों शीर्ष उस वृत्त पर है जिसका केंद्र O है। अब इसमें हमको सिद्ध ये करना है कि आमने सामने के कोणों का एक जोड़ा जो है वो 180 डिग्री का होता है। प्यारे बच्चों, क्योंकि चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 होता है। अगर आपने आमने सामने के कोणों का एक जोड़े का योग 180 सिद्ध कर लिया तो बाकी वाले का योग भी 180 होगा, क्योंकि 360 टोटल होना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले चित्र में जो दिए गए अनुसार हम दिए गए हम लिखेंगे एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा PQRS इस पर स्थित एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस पर स्थित एक चक्रीय चतुर्भुज है। यह हमको सबसे पहले दे रखा है। ठीक है, अब दिया गया के बाद में हमारा अगला पद क्या होता है कि हम सिद्ध करना लिखते हैं। सिद्ध करना में आप देखिए, सिद्ध करना में क्या लिखेंगे, ऊपर ही ऊपर प्रमेय का जो कथन दे रखा है, कथन में आप देखिए आपको सिद्ध करना है सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म यूं लिखा कि सम्मुख कोणों के 2 युग्म होते हैं, तो प्रत्येक युग्म का योग यानी आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। कथन आपको कभी कभी चेंज करके भी दे दे, आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि ऐसा भी दे सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक कोण होते हैं। तो संपूरक का मतलब 180 डिग्री ही होता है। कभी 180 डिग्री लिखा है, कभी संपूरक लिखा है, तब आप अलग अलग ना समझे, दोनों एक ही चीज है। तो सिद्ध करने में अपन लिखेंगे कोणों का एक जोड़ा लेता हूं मैं, कोण S, क्योंकि S पे एक ही कोण बन रहा है इसलिए कोण S लिख सकते हैं, प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। साथ ही साथ दूसरा सम्मुख कोणों का जोड़ा है कोण P प्लस कोण R, ये भी 180 डिग्री हमें सिद्ध करना है। आइए, इसके लिए हमने रचना क्या की, रचना दिखते हैं अपन। रचना में आप देखिए कि चक्रीय चतुर्भुज के अलावा आप देख रहे हैं कि सम्मुख जो शीर्ष है उन शीर्ष से हमने वृत्त के केंद्र को जोड़ा है। तो ये अपना हमारा रचना का पार्ट आ गया, यानी OP तथा OR खींचे, ये दोनों हमने खींच लिए। खींचने के बाद रचना हो गई और अंत में आता है उपपत्ति। अब अपन उपपत्ति में क्या लिखेंगे, आइए बच्चों ये हम समझते हैं, क्योंकि उपपत्ति सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उपपत्ति में आपको समझाऊं, क्योंकि आपको यहां पर एक डाउट पक्का होगा। मैंने चित्र में देखिए कि कोण S जो है उसको x मान लिया। जब ये x माना तो ये बाहर वाला कोण जो है ये 2x होगा। अब 2x ये होगा तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसा कैसे हुआ। अभी जस्ट हमने एक प्रमेय पढ़ी है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर खींचा गया कोण जो है उसी चाप द्वारा उसके किसी अन्य भाग पर खींचे गए कोण का दुगुना होता है। तो जब ये x है तो ये 2x हुआ। अब इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये 2x ये नीचे वाला क्यों नहीं हुआ, ऊपर वाला ही क्यों हुआ। तो आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैं जो प्रीवियस प्रमेय बताई थी, पिछली प्रमेय, उसका चित्र एक बार आपको सामने वापस बनाता हूं। प्रमेय बच्चों याद कीजिए, इसी तरह से हमने एक वृत्त का चाप लिया था AB, और चाप AB से एक बार हमने परिधि पर किसी बिंदु पर कोण बनाया था और दूसरी बार इसी से वृत्त के केंद्र पर कोण बनाया था। तो ये वाला कोण डबल था किसका, ऊपर वाले कोण का। ये हमने पढ़ा है। अब इस कोण की थीम समझिए आप। जो चाप होगा, आपका चाप की तरफ कोण बन रहे हैं। देखिए, आप चाप AB है तो जो केंद्र पर बनने वाला कोण चाप के ओर होगा, उसका झुकाव चाप की तरफ होगा, और दूसरा जो कोण है वो चाप के बाहर होगा। ये आपको थीम आपको पकड़नी है। इसका मीनिंग हुआ कि जो x कोण बन रहा है, ये x कोण बन रहा है चाप RQP से। यहां से एक बार 2 रेखाएं आ रही है और बिंदु S पर टच हो रही है,
और यहीं से एक बार ये केंद्र पर टच हो रही है। जो केंद्र पर टच होने वाला कोण उस चाप की तरफ बनेगा। देखिए जैसे ये भी चाप की तरफ बना, तो ठीक वैसे ही चाप की तरफ बनेगा, तो इसलिए हम बाहर वाले कोण को 2x लेंगे, न कि अंदर वाले को लेंगे। डाउट क्लियर? ठीक है, चलिए अब अपन ऐसा ही एक जोड़ा और बनेगा। कौन सा जोड़ा बनेगा? ऐसा ही एक जोड़ा और बनाएंगे अपन, और वो एक जोड़ा और बनेगा कोण P और R का। P और R में भी अपन ये चीज लगा सकते हैं। लगाएं कि नहीं लगाएं? चलिए नहीं लगाते। अब यहां पर उस जोड़े को लगाएं उससे पहले आप मेन थीम पकड़िए कि भाई प्रत्येक युग्म, अभी तक मैंने युग्म का एक ही कोण की चर्चा करी, दूसरा कोण तो मैंने लिया ही नहीं, तो अपन पहला काम करेंगे दूसरे कोण को लेते हैं। चलिए अब दूसरे कोण के लिए मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो कोण Q पर बन रहा है ये कोण है y, तो इस चाप द्वारा दूसरी तरफ बनने वाला कोण होगा इसका दुगुना 2y। ठीक है, अब आपको आगे शायद प्रमेय का पूरा प्रूफ समझ में आ गया। आप देखिए केंद्र पर दो ही कोण बन रहे हैं, 2x और 2y। केंद्र पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 360। तो जब 2x प्लस 2y 360 लिखोगे तो x प्लस y कितना आएगा? 180। प्रमेय सिद्ध। बस इतनी सी बात थी। अब ये अपन उपपत्ति में लिखते हैं। चलो उपपत्ति में लिखते हैं अपन। चाप, पहले मैं x की बात कर रहा हूं, चाप R Q P द्वारा बने हुए कोण। अच्छा, इससे बने हुए कोण के बीच में अपन एक संबंध स्थापित करते हैं, और वो संबंध स्थापित अपन इस तरह से करें कि कोण जो है आर ओ पी दुगुना होगा कोण आर एस पी के। यानी कि आर ओ पी जो अपन है ना, इनको बेटा देखो आप लगभग आपको लग रहा है 180 है, परंतु ऐसा नहीं है, ये थोड़ा बड़ा है, ये 180 से छोटा है। तो मैं एक को रिफ्लेक्स एंगल ले लूं और एक को ऑब्ट्यूज ले लूं। यानी रिफ्लेक्स मतलब एक को वृहद कोण ले लेते हैं और एक को अधिक कोण ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आरओपी जो है, ये आरओपी का मान हो जाएगा इसका डबल, किसका? आरएसपी का 2x। ये आपका रिजल्ट नंबर 1। ठीक है, ठीक इसी तरह से अपन अगले चाप की बात करते हैं। दूसरा चाप जो है वो चाप लेंगे इस बार ये वाला आरएसपी। ठीक है, तो अपन बात करेंगे चाप आरएसपी द्वारा बने हुए कोण। तो इसके लिए अपन बात करेंगे कि केंद्र पर बनने वाले कोण का नाम अभी भी आरओपी है। तो ये आरओपी कौन सा है? ये लघु वाला है, और ये मैं लिख देता हूं दीर्घ वाला। तो आपको लघु और दीर्घ से आप इनको दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे। ये आरओपी क्या होगा? ये दुगुना होगा। किसका होगा? देखिए आप पहले इसको चाप को देखिए। चाप ये है, ठीक है, इस चाप से दो लाइनें एक बार जाके क्यू पर टच हो रही है तो कोण बना y, और इसी चाप से एक बार केंद्र पर टच हो रही है तो कोण बन रहा है 2y। तो 2y चाप की तरफ वाला बना, इसलिए इसको अपने 2y इधर वाला लिखा। तो ये कोण कितना होगा? आरओपी बराबर 2 इंटू कोण का नाम क्या है? आर क्यू पी। तो इस तरह से आरओपी का मान कितना आया? 2y। अब प्यारे बच्चों आपको यहां पर स्पष्ट दिख रहा है कि वृत्त की जो केंद्र है, केंद्र पर दो ही कोण बन रहे। एक कोण है 2x और दूसरा वाला है 2y। और हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर यानी एक बिंदु के चारों तरफ जितने भी कोण बनते हैं उनका योग होता है 360। तो ये कॉन्सेप्ट लगा के अपन दोनों कोणों को जोड़ देते हैं। तो अपन लिखेंगे चूंकि एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। अतः अब अपन 360 करें इसको, यानी 2x और 2y ये वृत्त के केंद्र O पर चारों तरफ बनने वाले दो ही कोण हैं, दोनों का योग होगा 2x प्लस 2y। ये कितना होगा? 360 डिग्री। तो अगले पद में हम लिखेंगे, 2 को कॉमन लिया, x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री, और अगले ही पद में हम लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, क्योंकि 2 गया और 360 को 2 बार भाग दिया तो x प्लस वाई आपका 180 डिग्री आ गया। अब देखिए x प्लस वाई क्या है? पिछली साइड में देखिए आप, x कौन है? x आपका कोण s है, और y कौन है? कोण q है, और दोनों का योग कितना? 180 डिग्री। यही आपको सिद्ध करना था, और ये स्टेप ही आपको मिल गई। तो अपना प्रमेय का जो है एक पार्ट पूरा हुआ। अपन लिखेंगे इंप्लाइज दैट कोण s और प्लस कोण, देखिए वापस कोण को देख लीजिए, कोण एक तो s है और s के सामने वाला q है, तो कोण s प्लस कोण q बराबर 180 डिग्री। ये आपके इति सिद्धम।
अब आप बात करेंगे कि सर हमारे सिद्ध करना में तो दो चीजें लिखी हुई थी, हमने तो एक ही चीज सिद्ध करी, दूसरी वाली कहां गई? तो प्यारे बच्चों पूरा प्रोसीजर आपका सेम रिपीट होगा, तो उनके लिए आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपको इस तरह से दो चाप बनाने पड़ेंगे, उसमें कोण एक ऊपर वाला पी की तरफ और एक नीचे आर की तरफ बनेगा, यानी सेम प्रोसीजर है, कोई भी चेंजेस नहीं है, तो आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसी प्रकार बाकी दो कोणों का युग्म कोण पी और कोण आर, इनका भी 180 डिग्री होगा। ये आपकी प्रमेय पूरी। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमने सिद्ध किया कि एक चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब अपन एक इसी प्रमेय का एक उप प्रमेय लेते हैं, और वो उप प्रमेय क्या है देखते हैं हम अगली स्लाइड में। क्या है? सिद्ध कीजिए अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्लास 10th में आप जाएंगे, वहां पर भी एक चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट अपन कई बार डायरेक्टली काम में लेंगे। तो आप क्लास 9th में है तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए और 10वीं में इसको डायरेक्ट काम में लीजिए। कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ठीक है, तो लेते हैं अपन सबसे पहले वृत्त लेते हैं और अर्धवृत्त बनाते हैं। ये सबसे पहले हमने वृत्त लिया और इस वृत्त के केंद्र बिंदु से खींचती हुई हम एक लाइन खींचे, ये इस तरह से, और हमें सिद्ध करना है कि अर्धवृत्त का कोण जो है वो समकोण होता है। तो अर्धवृत्त के ऊपर मैं यहां पर किसी भी जगह में एक बिंदु मार्क कर लेता हूं। ए जीवा को लिखा हमने, जो जीवा मतलब ये व्यास सबसे बड़ी जीवा, इसको हमने बीसी लिखा। अब हमें सिद्ध करना है कि अर्धवृत्त में जो बिंदु ए पर जो कोण बन रहा है वो कोण जो होगा वो कोण 90 डिग्री का होगा। समकोण लिखा हुआ ऊपर स्टेटमेंट में लिखा, हमने क्या लिखा? समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसको सिद्ध करने के लिए अपन क्या कॉन्सेप्ट काम में लेंगे, आइए अपन बात करें। पहले त्रिभुज पूरा बना ले। अच्छा, आप एक चीज तो आप सभी के दिमाग में होगी कि भाई ये जब बीसी बीसी जो व्यास है, तो मैं अगर पूछूं आपको कि कोण बीओसी का मान कितना है, तो आप सभी का उत्तर क्या होगा कि भाई कोण बीओसी का मान सर, चूंकि कोण बीओसी जो है वो एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा का कोण जो होता है सरल कोण, और सरल कोण का मान हम सभी को पता है 180 डिग्री होता है। तो आप सब तबाक से बोल पड़ेंगे कि सर ये तो 180 डिग्री है, यानी कि ये कोण जो हमें सिद्ध करना है 90 डिग्री। इसलिए मैं निशान नहीं लगा रहा हूं क्योंकि 90 डिग्री हमको सिद्ध करना है। तो आपको सबसे पहले दिया गया, क्या लिखेंगे आप दिया गया में? वृत्त जिसका केंद्र वो है तथा बीओसी इसका व्यास है, और अर्धवृत्त का कोण क्या है? अर्धवृत्त का कोण चित्र में देखें आप, कोण का नाम क्या होगा? अर्धवृत्त मतलब बिंदु ए पर बनने वाला कोण, कोण का नाम होगा कोण बीएसी। अर्धवृत्त में कोण बीएसी है, और सिद्ध करने में हम लिखेंगे कि यही हमें सिद्ध करना है कि इसी कोण बीएसी का जो मान है वो 90 डिग्री होगा। 180 डिग्री तो केंद्र पर है और केंद्र का आधा 90 डिग्री होता है। ये कॉन्सेप्ट अपन डायरेक्टली काम में लेंगे। ये अपने को कोण बीएसी को 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, आइए अपन रचना की बात करें। रचना में हम क्या करेंगे? रचना में अपन क्या कहेंगे कि बिंदु बी और ए तथा सी और ए को मिलाया, और मिलाते ही एक त्रिभुज बन गए। ठीक है, अब हम उपपत्ति में क्या लिखेंगे? उपपत्ति में लिखूं उससे पहले मैं आपको मौखिक रूप से समझाता हूं कि इस प्रमेय का रिजल्ट कैसा आएगा। हमने पिछले जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में एक प्रमेय पढ़ी थी कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है उसी चाप द्वारा वृत्त के किसी अन्य बिंदु पर बनने वाले कोण का दुगुना होता है। इसी का उल्टा अपन पढ़ें, इसी प्रमेय को अपन उल्टा पढ़ें तो इसका स्टेटमेंट ऐसे बनेगा कि वृत्त के किसी चाप द्वारा कि शेष भाग पर बना हुआ कोण उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है। अब आप बताइए, चाप ले रहे हैं अपन, मैं चाप को डिनोट करने के लिए यहां पर पॉइंट डी और मार्क कर लेता हूं। हम यहां पर मार्क करेंगे कि चाप बी डी सी द्वारा बना हुआ कोण कहां पर? केंद्र पर। तो प्यारे बच्चों आपको वो कोण क्या दिख रहा है? कोण बी ओ सी, और ये कितने डिग्री का दिख रहा है? ये 180 डिग्री का है, क्योंकि ये बिल्कुल सरल रेखा है।
अतः अब अपन वो कथन लिखते हैं, हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बना कोण उसी चाप द्वारा बने हुए केंद्र के कोण का आधा होता है। ठीक है, अब चूंकि अपने बीओसी का मान जो है, अब चाप कौन सा, चाप बीडीसी हुआ। बीडीसी देखिए, बीडीसी के एंड है बी और सी से एक बार बिंदु ओ पर मिल रहे हैं, तो ये कोण बना है 180 डिग्री। और प्रमेय अनुसार इसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर जो कोण बन रहा है वो कोण है ए, तो 180 का आधा 90 डिग्री। तो ये इति सिद्धम, अपना काम हो गया। तो अपन बोलेंगे अतः कोण बीएसी का जो मान है वो 180 डिग्री का आधा, तो 2 से भाग देंगे 180 डिग्री को, कितना आएगा 90 डिग्री। और यही हमने सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम, और ये प्रमेय पूरी हुई। तो ये प्रमेय क्या हुई, उप प्रमेय हुई। अब आप गौर से सुनिए, पिछला वीडियो मेरा जरूर देखिए, उसमें हमने इसी प्रमेय का उप प्रमेय एक और लिया था कि एक ही वृत्त खंड में बने हुए कोण बराबर होते हैं, और उसी की ये उप प्रमेय एक और है। तो कहा जाए तो ये जो प्रमेय थी पिछली वाली, जिसका स्टेटमेंट हम ये लिखा हुआ है, ये सामने लिखा हुआ स्टेटमेंट है, इस प्रमेय की उप प्रमेय आपके सामने 2 निकल के आ गई, और दोनों प्रमेय को हमने 2 अलग अलग वीडियो में डिस्कस किया है। धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए।